नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। निवेशकों के लिए साल 2026 में सबसे चर्चित कॉर्पोरेट घटनाओं में से एक रहा वेदांता का मेगा डीमर्जर की कहानी। यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील जैसी कंपनियां अलग अलग लिस्ट हुई और इन नए शेयरों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन इस कहानी के बीच एक सवाल निवेशकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मुझे लगता है आप इस चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। खुद वेदांता का शेयर आखिर लगातार क्यों गिर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां डीमर्जर के बाद बने हुए कुछ शेयरों ने शानदार रिटर्न दिए, वहीं वेदांता का शेयर अपने पोस्ट डीमर्जर हाई से करीब 26% से ज़्यादा टूट चुका है। वहीं एक महीने के अंदर 14% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी सावधानी बरतने की और ज़्यादा ज़रूरत है। डीमर्जर के बाद आखिर हुआ क्या, देखिए अप्रैल 2026 में वेदांता के शेयर में करीब 63% का एडजस्टमेंट हुआ क्योंकि कंपनी के कई बड़े बिजनेस अलग अलग कंपनियों में बढ़ गए। इसके बाद बाजार में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। वेदांता का शेयर तेज़ी से बढ़कर मई के आखिरी तक करीब 360 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद कहानी बदल गई। सिर्फ 2 महीने में शेयर करीब 26% टूटकर 265 के भाव के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। यानी डीमर्जर के बाद जो पूरी कहानी तेजी की थी वो लगभग खत्म हो गई। इतना ही नहीं, शेयर अब उस स्तर से भी नीचे कारोबार कर रहा है जहां पर डीमर्जर एडजस्टमेंट के बाद उसकी शुरुआत हुई थी। क्या कंपनी के बिजनेस में कोई कमजोरी आ गई है, क्या कोई दिक्कत है जो हम लोगों को नहीं पता, चलिए जानते हैं। अब देखिए यही यहाँ पे दिलचस्प सबसे बड़ी बात है। क्या दिलचस्प वाली बात है, यहाँ पे शेयर में गिरावट जरूर आई है लेकिन कंपनी के ऑपरेशनल प्रदर्शन में कोई बड़ी कमजोरी नहीं दिखी है, बल्कि कई मोर्चों पर स्थिति तो और बेहतर होती हुई देखने को मिली है। वेदांता के पास अब मुख्य रूप से हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस है जो जिंक और चांदी के सेक्टर में देश की सबसे मजबूत कंपनियों में से एक है। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक ने जून तिमाही में अपना अब तक का सबसे ज़्यादा Q1 माइन मेटल प्रोडक्शन दर्ज किया है। ये लगातार 5वां साल है जब कंपनी ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो है वो करती हुई कंपनी दिखी है। यानी कि ऑपरेशनल स्तर पर बिजनेस में अभी भी मजबूती है। तो ये जो कंसर्न था कि भाई कोई किसी तरह की कोई कमजोरी है तो उसको सिरे से खारिज करती हुई स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है जो मौजूदा स्थिति दिखा रही है। अब क्रिसिल ने यहाँ पर जो है वो रेटिंग बढ़ाई है। इसके मायने क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये जो जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वेदांता की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। क्रिसिल ने वेदांता की लॉन्ग टर्म रेटिंग AA से बढ़ाकर AA+ कर दी है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। इस अपग्रेड के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी की बेहतर होती वित्तीय स्थिति है। डीमर्जर के बाद कंपनी के कर्ज का एक हिस्सा अलग अलग इकाइयों में चला गया है। इससे वेदांता की बैलेंस शीट पहले के मुकाबले और थोड़ी हल्की हो गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक से मिलने वाले मजबूत कैश फ्लो और डिविडेंड कंपनी को वित्तीय मजबूती प्रदान कर रहे हैं। क्रिसिल का मानना है कि आने वाले समय में जिंक इंटरनेशनल बिजनेस का विस्तार होगा, कॉपर बिजनेस में सुधार होगा, फेरो अलॉयज से बेहतर योगदान मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी की कमाई को और मजबूत ये स्थितियां जो है तमाम फैक्टर्स जो है वो करते हुए दिख सकते हैं। अब लेकिन जो सवाल है जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पर आके खड़े हो गए हैं कि भाई शेयर गिर क्यों रहा है। फिर यही सबसे बड़ा सवाल है और अधिकांश निवेशकों के मन में ये सवाल बार बार रौंद रहा है। अब आप ये समझिए कि विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। एक्सपर्ट से जो हमने बात करी तो इसके पीछे कई कारण जो है वो निकल कर आए। डीमर्जर के बाद क्या हुआ, निवेशकों का उत्साह जो था जिस तरीके से कई लोगों ने तेजी का फायदा उठाया और मुनाफा वसूली कर दी। दूसरी बड़ी चीज क्या निकल कर आई, यहाँ पे कई निवेशक वास्तव में अगर आप देखें सही मायनों में एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस या फिर आयरन एंड स्टील जैसे बिजनेस में निवेश करना चाहते थे और डीमर्जर के बाद उनको ये मौका मिल गया। इसलिए जो निवेशक हैं वो वेदांता बेचकर कई डीमर्ज वाली कंपनियों में उन्होंने पैसा लगा दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली बात है, होल्डिंग कंपनियों में डिस्काउंट। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है वेदांता अब काफी हद तक हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड और कैश फ्लो पर निर्भर कर दी है। बाजार आमतौर पर ऐसी होल्डिंग कंपनियों को डिस्काउंट वैल्यूएशन देता है और यही वजह है कि बिजनेस अच्छा होने के बावजूद शेयर की जो वैल्यूएशन है वो सीमित रह गई है, जो मूल्यांकन है वो सीमित रहता हुआ दिख सकता है।
अब यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या डिविडेंड निवेशकों के लिए यहाँ पर एक मौका रहेगा जो डिविडेंड के लिए ही मार्केट में आते हैं, स्टॉक में आते हैं यहाँ पर। तो देखिए, वेदांता की पहचान हमेशा से एक हाई डिविडेंड कंपनी के रूप में रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की डिविडेंड देने की जो क्षमता है अभी भी मजबूत बनी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक से नियमित कैश फ्लो आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये होता है, कई बार इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि भाई कंपनी तो मुनाफे में है नहीं, कंपनी के पास तो कैश फ्लो है नहीं, फिर वो डिविडेंड क्यों बांट रही है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का सवाल नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो है। अगर कोई निवेशक नियमित आय के लिए यहाँ पे, यानी कि जो इनकम इन्वेस्टिंग जो बहुत सारे जो निवेशक हैं वो करते हैं, मौजूदा स्तरों पर जो करता है, तो वेदांता उनके लिए एक बेहतर विकल्प शायद हो सकता है। हालांकि ये समझना यहाँ पर ये ज़रूरी है कि कोई हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी या फिर कंज्यूमर बिजनेस ये कंपनी नहीं है यहाँ पर। अब पूरी तरीके से ये जो कंपनी है या फिर कहें पूरा जो ग्रुप है वो कमोडिटी साइकिल की स्टोरी बन गया है। सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब बाजार की जो सही मायनों में नज़र है ना, वो हिंदुस्तान जिंक के नतीजों पर रहेगी। अगर हिंदुस्तान जिंक मजबूत प्रदर्शन करती है तो वेदांता को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता भी है यहाँ पर। चीन में जिंक की जो अतिरिक्त सप्लाई है, यहाँ पे जो जिंक सरप्लस है, उसकी संभावना बनी हुई है, और अगर ऐसा होता है तो जिंक की कीमतों पर दबाव आ सकता है, जिसका असर हिंदुस्तान जिंक और आगे चलकर वेदांता पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। अब आपको कुछ तकनीकी चार्ट के हिसाब से बताते हैं यहाँ पे क्या स्थितियां देखने को मिल रही है, कि फंडामेंटल कहानी तो हम लोगों ने आपको बता दी। यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज की तरफ से क्या राय निकल कर आई है? तकनीकी रूप से 250 से लेकर 245 का स्तर काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है यहाँ पर। अगर शेयर इस स्तर के नीचे जाता है तो गिरावट का एक और दौर देखने को मिल सकता है। वहीं ऊपर की ओर बढ़ता है तो 275 से लेकर 280 का एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, रुकावट के तौर पर दिख रही है स्थितियां। जब तक शेयर इस रेंज के ऊपर मजबूती के तौर पर नहीं निकलता, ट्रेंड में बदलाव की जो है पुष्टि नहीं की जा सकती, जो कि एक्सपर्ट्स का मानना है। अब देखिए, कुछ पॉइंटर्स मैं आपको लेके आया हूं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए एक निवेशक के तौर पर। यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट पहले के मुकाबले मजबूत हुई है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि क्रिसिल की तरफ से यहाँ पर रेटिंग जो है वो अपग्रेड होती हुई दिखी है। हिंदुस्तान जिंक मजबूत कैश फ्लो और डिविडेंड का जो है साफ तौर पे एक सोर्स बना हुआ है। यहाँ पे मौजूदा गिरावट बिजनेस खराब होने की वजह नहीं मानी जा सकती, जो अभी तक की स्थितियां निकल कर आई हैं। कमोडिटी कीमतों का जोखिम बना हुआ है। जिंक की जो वैश्विक कीमतें हैं उसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। यहाँ पे तकनीकी चार्ट जो है जो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर, और जो वेदांता की जो मौजूदा गिरावट है वो साफ तौर पे जो है कहानी डर या फिर कमजोरी की नहीं कहती। डीमर्जर के बाद जो वैल्यू रीसेट होती हुई दिखी है वो कहानी उस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलती है। जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। एजेंसी जो रेटिंग एजेंसी है उनकी तरफ से भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।